उनके प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं। 2019 में इन्होंने कहा कि हम दलितों को 100 दलित बच्चों को विदेश भेजेंगे, 5 को नहीं भेज पाए। आपको मालूम है अंजना जी, इतनी नाराजगी है और इसीलिए शायद अरविंद केजरीवाल ने कल से, मैं बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने कल से ठीकरा कहां फोड़ू उसकी व्यवस्था करना शुरू कर दिया। ठीक है, जवाब दीजिए। आज पुलिस को भी कह रहे थे गलत है और इसी तरह से इलेक्शन कमीशन गलत है। पुलिस और चुनाव आयोग पर आरोप इसीलिए कह रहे हैं अभी से फाइल वाइल छिपाने के लिए आप लोग शुरू हो गए हैं। अभी से वो कह रहे हैं आप लोग तैयारी कर रहे हैं कैसे बचना है, इस वर्डिक्ट से कैसे चेहरा बचाना है। देखिए मैं अंजना जी उस भाषा पे तो नहीं जा सकता जिसमें गौरव जी बात करते हैं, वो तो अलग ही लेवल पे बात करते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फाइलें तो सारी इनके पास जाती हैं। एलजी साहब के पास कौन सी ऐसी फाइल है जो साइन होने नहीं जाती है दिल्ली सरकार की? पहले ही जाती है। तो इसलिए अब बीच में तो मत बोलिए गौरव जी, इतनी शांति से हमने सुना। कंट्रोल आपको बिल्कुल बोलेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी करोगे तो बीच में सुनोगे। कितना अहंकार लिए बैठे हैं गुंडा। अंजना जी आप रोकेंगे इनको कि मैं वैसे ही बोलता रहूं? व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? अगर आप अपनी बात रख सकते तो अच्छा है, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, वरना अरविंद केजरीवाल की भाषा सुनिए जाके। कब की आप पे व्यक्तिगत टिप्पणी नेताओं को? ठीक है अनुराग जी, आपने अभी कहा कि उनकी भाषा ऐसी है। ठीक है, वापस आते हैं बहस पे, वापस पे आते हैं। पॉइंट नोटेड मिस्टर वॉटर। मैंने ये थोड़ी कहा गंदी भाषा है अच्छी भाषा है, मैंने ये कहा नहीं अनुराग, मैंने ये कहा कि मैं उनकी भाषा में बात नहीं कर सकता। कह रहे हैं, पहले कहते थे गाली गलौज वाली पार्टी बीजेपी है। चलिए टॉपिक पे, मैंने अंजना जी एक बार भी ये थोड़ी कहा गंदी भाषा थी अच्छी थी। दूसरा ये कि महिलाओं ने इस बार अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग की है दिल्ली के अंदर, और हम इसको लेके काफी उत्साहित हैं कि हमारे फेवर में वो चीज गई है। और तीसरा ये कि 2 दिन है, सपने इनको देखने दीजिए, 2 दिन तक तो सरकार में रहने दीजिए, उसके बाद तो केजरीवाल जी को ही आना है। अनुराग ढांडा, और ये प्रश्न आपसे है, ये 53% के आसपास लोग आपको विधानसभा में वोट डालते हैं, वही वोट परसेंटेज आपका 44 हो जाता है ना? यानी वो वोटर पूरी तरह से बीजेपी की तरफ चला जाता है। तो क्या हम माने कि आप ही के वोटर में से लगभग 9% ऐसे वोटर हैं who are not averse to the idea of voting for BJP? मेरे सवाल को फिर से सुनिए। 53% आपको देते हैं विधानसभा में, वही वोटिंग परसेंटेज आपका 44 होता है, वो वोटिंग परसेंटेज बीजेपी को चला जाता है। यानी वो 9% को बीजेपी से परहेज नहीं है। सही है कि नहीं है? अगर वो इस बार चले गए तब तो खेल खराब है। आप इसको ऐसा मान सकते हैं अंजना जी आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि जो बीजेपी के लोकसभा में वोटर्स हैं उसमें से 9% विधानसभा में बीजेपी को सही नहीं मानते और हमारी तरफ आ जाते हैं। ये रिवर्स है, जो आप कह रही हैं ये ठीक उसका उल्टा है कि जब विधानसभा चुनाव होता है तो बीजेपी के 9% वोटर्स को तब मोदी जी सही नहीं लगते हैं, क्योंकि मोदी जी को मुख्यमंत्री थोड़ी बनना है दिल्ली में, तब उनको अरविंद केजरीवाल जी सही लगते हैं और वो हमारे लिए वोट करते हैं। गौरव जी वो कह रहे हैं कि नहीं, वही होगा जो हर बार हो रहा है, वो जाते हैं उनकी तरफ और वो जाएंगे। गौरव जी, दो बड़ी बातें, बाकी चैनल पे 3 एग्जिट पोल आए हैं अंजना जी, और उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन भाजपा को पहले एग्जिट पोल ने दिखाया है 39 से 44 सीट, दूसरे ने 37 से 43 और तीसरे ने 51 से 60। इसका मतलब पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। देखिए, मुझे लगता है पिछली बार 38 ऐसी सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी 40% से ज्यादा मत प्राप्त किया था। यदि हम मान लेते हैं कि 4% वोट भी यदि कांग्रेस पार्टी ला रही है, जिसकी बहुत बड़ी संभावना है, खास करके जो 7 ऐसी सीटें हैं, 11-12 सीटें जो हैं वो मुस्लिम डोमिनेटिंग सीटें हैं, उनमें से यदि 4% भी वोट लाती है तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। मेरा अपना आकलन है और कई सोर्सेज के अनुसार। तो क्या बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आश्रय दे? बिहार में कहावत है, ना खाए दे हम तो चीटब। देखिए होता क्या है, इसका क्या मतलब? नहीं फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम में जो ये स्थितियां बनती ही हैं, यदि कोई तीसरा बहुत बड़ा कंटेंडर निकल करके आता है तो उसमें लाभ होता है। तो एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो आज काम कर रही है, और मुझे लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं निकल करके आ रही है। मुझे कहीं से नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो जीतने जा रही है। आशुतोष जी आपके बगल में बैठे हैं, उनको तो लग रहा है। नहीं इनको तो लगेगा ही, पुराना केजरीवाल के दोस्त है ना।
अभी तक जो है ना, जैसे कहते हैं ना, आदमी भवन गिरने लगता है तब भी उसकी दीवारों को लोग पकड़ करके चिपका रहता है। तो आशुतोष की दुर्दशा यही है। दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस डिबेट की वीडियो में देखा होगा और सुना होगा कि कैसे दिल्ली में इलेक्शन जो है उसके रिजल्ट को लेकर बातें चल रही है। आम आदमी पार्टी अपना दावा ठोक रही है कि वो अपना सरकार बना रही है, लेकिन बीजेपी अपना दावा ठोक रही है कि वो सरकार बना रही है। कहीं भी कांग्रेस का नामो निशान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ परफॉर्म नहीं कर पा रही है, चाहे कोई भी इलेक्शन का बात हो। लेकिन इसमें दो पार्टियाँ जो है टक्कर में हैं, बीजेपी और आम आदमी। इस बार ऐसा मूड लगता है लोगों का कि बीजेपी सरकार आएगी। और आपका क्या मानना है, आप भी कमेंट करके बताइएगा। यहाँ एग्जिट पोल भी बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन वोट परसेंटेज क्या है ये तो लोकसभा में कह रहे थे कि 900 सीट आएगी बीजेपी को। पास में बैठे थे आप इसी आज तक के मंच पे। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का वोट भी तो बढ़ सकता है। नहीं, मैं आप कह रहे थे, नहीं कह रहे तो कहा क्यों आम आदमी पार्टी को। अरे आप कह रहे थे कि नहीं लोकसभा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 8% जो है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर एंटी इनकम्बेंसी का वोट बढ़ा, ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 8%। मैंने तो सिर्फ कहा कि यदि 4% भी कांग्रेस पार्टी यदि एडिशन करती है कि कांग्रेस पार्टी के भरोसे भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहते हैं कि उनका जो सो कॉल्ड सेकुलर वोट बैंक है वो टूटे। और वो सेकुलर वोट बैंक यदि टूटता है तो जो कॉमनल वोट है हिंदुत्व का वो बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उनका तथाकथित सेकुलर वोट बैंक है जो दिल्ली के अंदर जो है 12% है। संगीत जी, एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ बिल्कुल। आप सेकुलर हैं? लेकिन हम तो महासेकुलर हैं। इन दोनों की लड़ाई शुरू। सेकुलर है कि नहीं सेकुलर? तो हम अपने आप में सेकुलर हम पूछा सेकुलर है अरे कि नहीं? सेकुलर इनको थोड़ी आज डिसाइड करना है कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। सरकार जनता को बनाना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आशुतोष जी बहुत अच्छे सिफोलॉजिस्ट हैं। ही इज अ सिफोलॉजिस्ट आई लव। जब उन्होंने बोला भाजपा नहीं जीतेगी, भाजपा जीती। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो। इसलिए आज फिर उन्होंने बोल दिया। अब मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन रही है और इसको कोई नहीं रोक सकता है। आपसे जो विशेष स्नेह है चक्कर में वो कोई सामने आ रहा है। चक्कर लेकिन आपने भी आशुतोष जी खुल के बैटिंग की आम आदमी पार्टी के लिए। गजब बेइज्जती है। अगर 8 तारीख को खुल के बैटिंग की है। केजरीवाल के पुराने दोस्त हैं। अच्छा सुन लीजिए, मैं बोलूं, मतलब इतना खबरों में रखते हैं लोग, मुझे अच्छा लगता है। देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है, लोकसभा के चुनाव में जब मैंने कहा कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा तो नहीं आया ना। दूसरी बात, मैं उन लोगों में से तो नहीं हूं जो कहेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती तो मैं बाल मुड़ा लूंगा। तो गया बेटे भाई, मैं तो, मेरा एक आकलन है, कभी आकलन सही होता कभी गलत हो सकता है। महाराष्ट्र में भी जीत गए थे, लेकिन आपको अरे भाई पड़ गया था काशीराम से। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो हमें उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और जाते जाते इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सारे लोग इस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, इस डिबेट को आज तक के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था। नम का सब एंकर हैं आए हुए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और बीजेपी के प्रवक्ता आए हुए हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ को बुलाया गया है, जो लोग बहुत ही दिनों से इस पर आकलन करते हैं, देखते हैं और अपना ओपिनियन रखते हैं। जिसको लेकर ओपिनियन दे रहे हैं, सब अपने अपने जो पार्टी को सपोर्ट करते हैं पार्टी की तरफ से दे रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में इस बार कुछ अलग होने वाला है, सबको ऐसा ही लगता है। बाकी तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।